शहीद की मूर्ति का अनावरण करने कन्नौज पहुंचे साक्षी महाराज। नेवी में समुद्र में नाव पलटने से शहीद हुआ था जवान। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र टांडा गांव के थे हरिओम राजपूत। साक्षी महाराज सांसद उन्नाव ने किया प्रतिमा का अनावरण। शहीद की मूर्ति का अनावरण करने कन्नौज पहुंचे कन्नौज के भाजपा सांसद साक्षी महाराज के एक बार फिर बोल बिगड़ गए और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पागल कह दिया। वहीं इसके पहले दिल्ली से उन्नाव जाते वक्त उन्होंने ओवैसी का सहयोग बताया था। पता चले कि कन्नौज के छिबरा मऊ तहसील क्षेत्र के नगला डांडा गांव में शहीद हरिओम राजपूत की मूर्ति अनावरण के लिए उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज पहुंचे थे। यहां उन्होंने शहीद हरिओम राजपूत की मूर्ति का अनावरण करने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी पर एक पूछे गए सवाल पर उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने राहुल गांधी को पागल व्यक्ति कह दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति राजनीति की ABCD भी नहीं जानता, ऐसे पागल व्यक्ति के शब्दों का प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। वहीं किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी से बड़ा किसानों का कोई भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि देश में सांसद निधि और विधायक निधि, यहाँ तक प्रधान निधि भी थी, लेकिन किसानों के लिए कोई निधि नहीं थी। किसानों का सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि को लागू किया। वहीं साक्षी महाराज ओवैसी पर दिए हुए अपने ही बयान से पलट गए। उन्होंने मीडिया पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप पत्रकार लोग अर्थ का अनर्थ बना देते हो, पूरब और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते हैं। आज सांसद जी किस तरीके का प्रोग्राम है आपका? अमर शहीद हरिओम राजपूत जी की मूर्ति का अनावरण है, उसी संदर्भ में आना हुआ है। ये आप विवादित जो बयान आपका दिया गया था, ओवैसी वाला जो विपक्षी आपको बराबर घेर रहे थे, उसमें क्या कहना आपको? मुझे कभी कोई घेर ही नहीं सकता। विवादित आप पत्रकार लोग बना देते हो और अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास करते हो। पूरब पश्चिम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सर क्या भूमिका होगी? कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं आप? ये ग्राम पंचायत वाले और जिला पंचायत वाले चुनाव, जो भी चुनाव हो, सब पूरा देश मोदी में है, भाजपा का झंडा लहराएगा। पता चले कि 13 जनवरी को दिल्ली से उन्नाव जाते वक्त कन्नौज में उन्होंने ओवैसी पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि खुदा उनका साथ दे, उन्होंने बिहार में हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। जिसके बाद से विपक्षी इस बयान को लेकर उनके ऊपर हमलावर हो गए थे। फिलहाल साक्षी महाराज के विवादित बयान से कांग्रेसियों में गुस्सा है। खेती का खून 3 काले कानून, राहुल गांधी ने किसान कानूनों के मामले पर एक किताब को जारी किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो व्यक्ति राजनीतिक ABCD नहीं जानता, ऐसे पागल व्यक्ति के शब्दों का, प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई हो नहीं सकता। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था। हम 6000 रुपया सालाना फटाक से किसान के खाते में डाल रहे हैं। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था। उसके बावजूद भी हम किसान का अगर 33% भी खेती नुकसान होगा तो हम उसको मुआवजा देने वाले हैं। कहाँ आंदोलन हुआ था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस देश में सांसद निधि थी, विधायक निधि थी, प्रधान की निधि भी थी, पर किसानों का तो सम्मान कुछ था ही नहीं। ये किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। तो नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी है। अगर राहुल गांधी, उनके कुनबा खानदान के लोग जो 65 साल तक सत्ता में बैठे रहे, अगर वो किसानों के हितैषी थे तो ये 6000 रुपया उन्होंने देने का काम क्यों नहीं किया? किसी ने हाथ पकड़ लिए थे? किसी ने रोका था क्या? वो किसानों को सम्मान के रूप में 6000 रुपया साल का, क्या वो 10,000 रुपया साल के कर सकते थे? पर वो केवल बातें करते हैं, बातों की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। किसानों के हितैषी नरेंद्र भाई मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप पीछे कैमरा घुमा के देखेंगे, ये सब किसान हैं, एक भी आंदोलित नहीं है। किसान आंदोलित नहीं है, जो आंदोलित हैं वो प्रायोजित हैं। मामला क्या है अब मैं मीडिया के सामने बोल नहीं सकता, पर किसान की बात पूछना है तो जरा कैमरा उधर घुमाइए। यहाँ चारों तरफ आलू की खेती देखिए। किसान हिंदुस्तान में एक भी आंदोलित नहीं है। किसान मोदी के जय जयकार कर रहा है। कुछ लोगों की मिट्टी
पैरों की खसक गई है, इसलिए वो मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और सही मायने में मामला किसान बिल का नहीं है, मामला ट्रिपल तलाक का है, मामला 370 का है, 35A का है, अयोध्या के मंदिर का है, NRC का है, CA का है। मामला कुछ और है, निगाह कहीं है, निशाना कहीं है, बस वो सारा का सारा मामला। यूपी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि तांडव सीरीज बनाने वाले मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए, कितना समय दें आप? अब कालिक वालिक तो मैं नहीं जानता, कालिक तो पुती ही गई, कालिक तो पुती गई, लेकिन उनके केस हो गया, सजा होनी चाहिए। दस्तक भारत के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट।